ये सनातन शब्द असल में है क्या? एक नवजात शिशु की तरह है हमारा सनातन। उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग तरह के विचारधाराएं आने लगी, लेकिन इन सबों से सनातन बहुत ऊपर है। आस्था के अलावा कुछ नहीं है धर्म। सनातन उसका अस्तित्व है, सनातन उसका संस्कार है। महावीर जैन जब आए तो ये धर्म नहीं हो सकता, ये एक संप्रदाय है। धर्म और संप्रदाय, धर्म सदा से ही एक नेचर है, ठीक है। और संप्रदाय वो एक विचारधारा है, एक आदमी की विचारधारा है। हिंदुत्व तो एक राजनीतिक सोच है, एक राजनीतिक शब्द है। हम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं। पूरे विश्व के साथ चलना हमारा स्वभाव है। उसकी जीने का ढंग क्या है, उससे उसको सनातन से आप अलग नहीं कर सकते। सनातन का मतलब ये नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन के आप मंदिर में बैठे रहें तो आप सनातनी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ आज की पीढ़ी को कि वो तर्क करें, समझें। जैन दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत घई। आप देख रहे हैं घै टॉक, जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स। आज की बातचीत का हमारा विषय है सनातन। आजकल सनातन शब्द काफ़ी चर्चा में है। कुछ लोग इसे सिर्फ धर्म मानते हैं, कुछ लोग इसे भारत की सभ्यता का आधार कहते हैं, और कुछ इसे जीवन जीने की शैली बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि सनातन है क्या? क्या सनातन और हिंदू एक ही हैं? क्या सनातन सिर्फ भारत के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री श्लेषवत जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी पंचम धाम न्यास, जो भारत और साउथ एशिया के बीच सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संस्कृति सहयोग के लिए काम कर रहे हैं। श्लेष जी, घै टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार घई साहब। श्लेष जी, आप भी अखबारों में, समाचारों में, खबरों में सुनते होंगे कि सनातन सनातन शब्द बहुत बोला जा रहा है। नो डाउट ये पुराना शब्द है, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। तो मेरा सबसे पहला आपके सवाल ये है जी कि ये सनातन शब्द असल में है क्या? और मैं सुरेश जी आपको बातचीत शुरू करने से पहले बता दूं कि हम जो घै टॉक्स है इसमें जनरल हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते हैं, जिसमें हम जात पात धर्म भेदभाव से ऊपर उठ के बात करते हैं। मैं ये सनातन शब्द के बारे में जानने के लिए बहुत देर से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो निष्पक्ष रूप से हमारे दर्शकों को ये बता सके कि ये शब्द असल में है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जो प्रोटोकॉल है कि हम जात पात और धर्म से ऊपर उठ के बात करें, और जो हम वर्ड इंटेलेक्चुअल यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअली ये बात बताएं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है सर, इन बात को ध्यान में रखते हुए आप ये बताइए सर, सनातन शब्द असल में है क्या सर? घई साहब नमस्कार। बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। सनातन चर्चा में है तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है कि चर्चा में। जी 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 जी। अगर आज सड़कों पे या युवाओं के बीच कई बातों की चर्चा हो रही है जी, उसमें अगर एक सनातन की भी चर्चा हो रही है और उसके विषय में बातचीत हो रही है जी, तो ये तो हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी बात है, और हमारे युवा के लिए अच्छी बात है। जी जी जी। सनातन एक्चुअल में लोग समझते हैं कि हिंदू सनातन, या फिर सनातन को बहुत ही एक अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपने एक परिभाषित करते हैं उसे बहुत ही संकीर्ण विचार में। मतलब एक चश्मा सा लगा के हम कहें, जैसे हम कहते हैं कि एक घोड़े के ऐसे लगा होता है, उतनी की दृष्टि से देखते हैं, वाइडर स्कोप से नहीं देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जी सर। मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को शायद इस बात से समझ में आए जी जी कि जब हमारा जन्म होता है, एक शिशु जब जन्म लेता है जी, तो उस समय उसको पता नहीं होता कि किस देश में, किस राष्ट्र में, किस समाज में, बिल्कुल ठीक है जी, किस परिवार में कैसे वो आया है, किस तरीके से आया है। बिल्कुल ठीक है जी। वो एक बिल्कुल नवजात शिशु की तरह है हमारा सनातन। जी जी जी, ठीक है जी। हम जब हमारी सृष्टि शुरू हुई थी, जब हम शुरू हुए थे जी, जब ये समाज शुरू हुआ था, जब ये राष्ट्र की परिभाषा शुरू हुई थी जी, उस समय जब ये देश अपना आकार ले रहा था, जी जब जी,
ये हमारी पृथ्वी आकार ले रही थी, उसमें विभिन्न देश आकार ले रहे थे। ठीक है जी। उस समय की जो स्थिति थी, वही स्थिति जो बच्चों की स्थिति मैंने बताया, वही स्थिति थी उस समय। ठीक है सर। उस स्थिति से अगर आप उसको तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन वही परिस्थिति है जैसे बच्चा जन्म लेता है। जी, जो जी, परिस्थिति बच्चे के जन्म लेने की होती है, ठीक है जी। सनातन के, आप कहते हैं ना, सामान्य सी भाषा में कहा जाता है कि सनातन चिराचर है, जी जी जी, इसका कोई अंत नहीं है, यही बात इसका मैं पूछना स्टार्ट चाहता नहीं जी है। सर। जी जी। लेकिन इसकी व्याख्या जब करेंगे आपको समझ में ये समझना होगा कि जिस तरह हमारा जन्म हुआ था, जी जी उसी तरीके से सनातन का जन्म हुआ। तो पूरा जो हमारा विश्व है, जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी यूनिवर्स जो है हमारा, वो उसी स्थिति में था। जी जी जी। वहां से सनातन शुरू होता है। उसके बाद सनातन, उसे हम कहते हैं सनातन, जो हमारी पूरी जीवन है, पूरी इस पृथ्वी का जीवन है, वहां से पॉकेट्स बनने शुरू होते हैं। चलिए जी, ये इसका मतलब क्या, जो मैंने पढ़ा, अगर मैं सिंपल रूप में जानूं, आपने भी अपनी बात में टच किया इसको, क्या सनातन का मतलब हम ये कहें कि ना इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है, और ये सृष्टि के साथ ही आया और जब तक सृष्टि है तब तक रहेगी, क्या ये ठीक है ये बात जी? ट्रू, बिल्कुल। सृष्टि जब शुरू हुई उसी समय मैंने बहुत ही साफ आपको बताया कि बच्चा जब शिशु एक जन्म लेता है, ठीक है जी, तो ठीक, उस समय कुछ भी नहीं उसे पता होता। ठीक है जी, तो ठीक, सृष्टि जब शुरू होती उसको कुछ नहीं पता था। जी जी, ठीक कहाँ है से क्या, कैसे, कौन सा धर्म आएगा, किस तरीके से क्या विचारधाराएं आएंगी, किस तरीके से लोग इसको ले जाएंगे समाज को। हाँ, बाद में यहाँ पे जब लोगों की चेतना बढ़ी, लोग जब जिंदगी में आगे बढ़े, जी तो उनकी जरूरतों के हिसाब से जी, अलग अलग संप्रदाय, ठीक है जी, अलग अलग तरह के विचारधाराएं आने लगी। जी 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 जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा अध्यात्म है, जी जी, उस अध्यात्म के कई दृष्टिकोण पैदा होने लगे। जी जी जी। लेकिन इन सबों से सनातन बहुत ऊपर है। तो मैं सुने जी, आपने बड़े सिंपल लैंग्वेज में ये बताया, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, जी, सृष्टि के साथ ही आया था। यस, मेरा ख्याल इस तरह का जवाब हर आदमी को बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा शब्द सर जो हम यूज करते हैं, धर्म। तो सनातन आपने बता दिया, नौ धर्म पे आते हैं। तो धर्म की डेफिनेशन आप क्या देते हो सर? वही जहाँ कहानी हमने पिछले सवाल में छोड़ा था जी कि जिंदगियां जब आगे बढ़ती हैं तो जरूरतें बढ़ती हैं। जी जी, आपके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं जी तो उनकी हर की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जी जी तो जब हम इस पृथ्वी पे आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़ा, जी, तो हमारी जरूरतें बनी अलग अलग। जी जी, जो हमारा सभ्यता, विश्वास जो आगे डे बढ़ा। वन को सभ्यता आई जी, जब वो आगे बढ़ा तो जरूरतें बढ़ी बढ़ी। जी जी, सबके उसके विचार अलग अलग हुए। ठीक है जी। आपके एक परिवार में भी 10 हाँ, तरह के विचार होते हैं, बट नेचुरल है जी। तो उस तरीके से विचार बढ़ने लगे। जी और उसमें जो धर्म, जो आपने एक चीज कही, उसको हम एक शब्द में अगर रखें, जी, वो आस्था का प्रतीक है। आस्था का प्रतीक है। आस्था के अलावा कुछ नहीं है धर्म। ठीक है जी, अब आस्था आपकी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ठीक है जी, उस हिसाब से हमारी सृष्टि आगे बढ़ी। आगे बढ़ती। और उसमें बहुत सारे जो, जिसको संप्रदाय कह लीजिए आपकी, जी हमने शुरू की किसी चीज को, जी। आपकी विचारधारा एक है, आपने शुरू की, जी जी, ठीक है जी, तो वो अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग संप्रदाय बनने लगे। ठीक है जी, भारतीय संप्रदाय में जैसे बौद्ध हमारे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू किया, जी, आगे उस पर चर्चा बात करेंगे। करेंगे। हाँ जी, जैन संप्रदाय आया, जी, सिख सिखिज्म संप्रदाय हाँ, आया। हाँ जी, इस तरीके से संप्रदाय आते गए। विश्व में अगर भारत के बाहर की बात करें तो जी। वहाँ भी कई संप्रदाय अस्तित्व में आए। जी मुस्लिम संप्रदाय आया, ईसाई धर्म जी, के रूप में जी जी जी, परिवर्तित हुआ, आगे बढ़ा। तो ये बहुत सारा विषय है जो कि बहुत लंबा है, लंबा लेकिन अगर उसको सीधे एक रूप में कहें कि ये आस्था का विषय है हमारे, जी, और आस्था व्यक्ति व्यक्ति में और समाज में, एक समाज आस्था के आधार पे बनता जाता है और वो बढ़ता जाता है आगे। तो इसी तरीके से इस सृष्टि के बाद जी, धर्म बनने लगे थे। श्रेय जी, इसका मतलब आपने ये बताया कि सनातन सृष्टि के साथ आया, जब तक सृष्टि है ये रहेगा। इसका द सो कॉल्ड वर्ड धर्म से कोई लिंक नहीं है। धर्म जो है वो हमारी अपनी अपनी आस्था है,
और सृष्टि में जिस लोगों के जैसे विचारधारा थी उस तरह के उसने अपने उसको धर्म का नाम दे लिया कि ये मेरा जैन धर्म है, ये मेरा बुद्ध धर्म है, या मेरा सिख धर्म है। क्या ये बात क्लियर है सर? यही मतलब है सर इसका जी? नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा आपके सवाल में कि जी। सनातन से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक ऐसा है। नहीं है। ठीक है जी। सनातन के जो उसकी जो पार्ट होती है, उसका जो अंग होता है जी। वो अंग है उसका, ठीक है जी। इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। लेकिन धर्म को आस्था से मैं जरूर जोड़ूंगा ठीक है कि जी। किसी का भी जो धर्म है वो उसकी आस्था है, आस्था जी। उसका जो विश्वास है जी। वो अपने धर्म को बदल सकता है। ठीक है जी। सनातन बदल नहीं नहीं सकता। सकता। ठीक है जी। सनातन समझी उसका बात। अस्तित्व है, सनातन उसका संस्कार है, ठीक है उसका जी। अस्तित्व है, उसकी आगे बढ़ने की चीजें हैं। बाकी जो आपने दूसरी इसमें पॉइंट जो कहा जी। कि संप्रदाय, जी जी। भारत में संप्रदाय का जन्म, जैसे महात्मा बुद्ध की बात आप करते हैं, जी जी। महात्मा बुद्ध ने कभी भी किसी बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। अच्छा जी। हमारे समाज में जो उस समय हिंदुत्व में जो आने लगी बहुत सारी विकृतियां आने लगी, बिल्कुल ठीक है जी। उन विकृतियों से अलग जी। उन्होंने एक समाज बनाना चाहा ठीक है और जी। अपने तर्क के साथ उसको काटना चाहा सबके साथ। आप कई सुनते होंगे जो महात्मा बुद्ध के विषय में जो पढ़ा होगा, जी, जिन्होंने जी, जी। जो जानते हैं, जी। उन्होंने देखा होगा कि वो तर्क वितर्क किया करते थे। बिल्कुल ठीक है जी। उस तर्क वितर्क में कुछ ऐसी चीजें आती गई जिसमें कि उनकी बातें को लोग मानने लगे। इससे उनका जो पॉकेट था, जिस चीज को वो अलग करके बनाना चाह रहे थे, वो बढ़ता गया। ठीक है जी। ठीक है जी। इसी तरीके से महावीर जैन जब आए तो ये धर्म नहीं हो सकता, ये एक संप्रदाय है। ठीक है सर। जो संप्रदाय के रूप में बढ़ता गया। जी जी। उसको अगर हिंदू से तुलना करें आप जी। तो हिंदुत्व जो है वो कहीं पे, हिंदू या हिंदुत्व कहीं पे भी इस तरीके से शुरुआत नहीं की गई, चाहे उसमें जितनी भी कुरीतियां हो, चाहे जो भी हो। ठीक है। वो एक पूरा समाज है। ठीक है जी। जिस तरीके से सिंधु नदी के किनारे में जी लोग रहते थे, जी। वो कहते हैं ना कि हम दिल्ली के लोग हैं जी। तो ये दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले हैं। ठीक तो है। उस तरीके से सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, उनको 100 की जगह हो, सब लोगों को ये चीजें होगा ध्यान में, तो सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है। तो उसके कुरीति या वो किस तरीके से जीते हैं, उसकी क्या माइनस है क्या प्लस है, नहीं पता। ठीक है जी। इस तरीके से हिंदू बढ़ा तो वो एक धर्म के रूप में हम उसको एक आस्था के रूप में जगह देते हैं। जी जी। लेकिन उसके बाद उससे जो पॉकेट निकलता गया जी, वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। समय समय पे चीजें सुधार होनी चाहिए। ठीक है आपके दर्शकों को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बता सकता हूँ। जी जी। कि जो भी हमारे दर्शक हैं, उनका एक घर है, उनके घर में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जी। उन 4 बच्चों में बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं धीरे धीरे। जी। क्योंकि एक दूसरे संस्कार से एक लड़का या एक लड़की आपके घर में आता है। बिल्कुल ठीक है जी। और वो कंफर्ट लेवल उनका कहीं और जाके शिफ्ट होता है। ठीक है। कोई नई चीज बनती है। ठीक है जी। वो आपसे थोड़ा एक अलग रूम में रहना शुरू करते हैं या कहीं और रहना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे जो पूरा का पूरा ये परिवार है उससे वो अलग हो गए। ठीक है जी। आप उसके साथ रिलेशन बना के रखते हैं। ठीक है जी। तो हम समझाने के लिए सिर्फ कह रहे हैं ये चीज कि हमारे संप्रदाय ऐसे ही हैं। ठीक है सर। कि वो संप्रदाय बना, उस संप्रदाय में बहुत सारी अच्छी चीजें आई जिनकी आस्था उसमें है, उस आस्था के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। और वो एक जो सनातन है उसी का अंग है। जैसे आपने श्रेय जी बड़ी अच्छी बात करी कि कुरीतियाँ जो आती हैं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सिखिज्म को बड़ी नज़दीकी से देखा है। फिर आपने परिवार में 2 व्यक्तियों की बात करी कि विचारधारा, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड दर्शकों की इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे परिवार में हिंदू और सिख दोनों ही हैं और दोनों फिलॉसफी को मानते हैं। मेरे भाई की शादी जहाँ हुई,
है वो बेसिकली हिंदू, बट वो जो आपने कहा कि वो किस 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 पर विश्वास करते हैं, किस संप्रदाय को, तो सिखिज्म में विश्वास करते हैं। तो मैंने जब आस्ते आस्ते एनालिसिस करना शुरू किया तो मैंने देखा गुरु नानक देव जी जो फर्स्ट सिख गुरु थे वो बेसिकली वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने देखा कि उस समय जो हिंदू धर्म था उसमें काफ़ी सारी कुरीतियाँ आ गई थी जो कि लोगों को पता है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी पढ़ के देख सकता है। तो उन्होंने उन कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी एक शिक्षा देनी शुरू करी, जिसको सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने कहा कि ये सिख धर्म बन गया जी। बेसिकली तो ये उस समय की कुरीतियाँ थी उनको रिफॉर्म करके उन्होंने कहा भी इस तरह से पेश किया, जो कि आज की डेट में मेरा ख्याल जी मोस्ट जो लेटेस्ट रिलीजन है वो सिखिज्म ही है। उसके बाद शायद कोई छोटे छोटे संप्रदाय तो और आए। अब सिखिज्म में भी आगे अलग अलग सिस्टम बनने लगे जी। हाँ कि जी। उसमें भी क्योंकि जो आपने बात कही कि समय समय से उसमें कुरीतियां आती हैं और उसमें सुधार करने पड़ते हैं। जब सुधार करने पड़ते हैं तो अलग एक संप्रदाय बन जाता है। इसलिए जी आपने धर्म की परिभाषा आपने हिसाब से दी। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी कई जगह काफ़ी लोगों से बातचीत होती है, उनकी भी एक परिभाषा मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि आप उसमें अपना विचार दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर इंसान को ऑलमाइटी परमात्मा कोई ना कोई कर्म दे के भेजता है, वो दिए हुए कर्म को कितने अच्छे तरीके से निभाता है यही उसका धर्म है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को परमात्मा ने ये कर्म दे दिया, तू डॉक्टर है, तो उसका धर्म ये बनता है जो भी उसके पास पेशेंट आए उसका निष्पक्ष रूप से इलाज करे और ठीक करके उसको भेजे, यही उसका धर्म है। तो इसके बारे में सर आपके विचार क्या हैं? हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकारों को थोड़ा पीछे रख के, ठीक है जिस कर्म की आपने बात की, जो जी। कर्तव्य है, जी, उस कर्तव्य को हम आगे रखें। ठीक है जी। जब तक हम अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे जी जी तो वो ये धर्म, ये समाज से थोड़ा सा अलग हट के ये चीज है, जी लेकिन ये इसका बेस है, आधार है। जी जी जब तक इस आधार को आप नहीं रखेंगे जी तब तक वो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। जी जी इसलिए जो कर्तव्य की आपने बात की, कर्म की बात की आपने, जी वो अधिकार से हम पीछे रखें, अधिकार को पीछे रखें और कर्तव्य कर्म को आगे रखें, जी जी तो शायद हमारा विश्वास, हमारी आस्था ज्यादा सनातन के प्रति ईमानदार हो पाएंगे। श्रेय जी, आपने सनातन का जैसे शुरू में कहा कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आखिरकार वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी? मैंने जो एनालिसिस करके देखा वो कहते हैं जी सच है, प्रकृति है, ईश्वर है, आत्मा है, या सिर्फ वैल्यूज ही हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी, हमेशा जो था है और रहेगा सर। मैं एक बड़े ब्रॉड रूप में इसको बताता हूँ आपको जी कि थोड़ा सा पीछे आप जाइए। जब ये हमारा आधुनिक यंत्र नहीं था, जी हम जहाज से यात्रा किया करते थे जी और हवा के माध्यम से वो जहाज जाया करती थी एक जगह स्थान से दूसरे जगह तक। जी जी तो ऐसी स्थिति में हिंद महासागर को आप देखिए। जी हिंद महासागर के अगल बगल लगभग हमें 52 से 54 देश आते हैं। जी ऑस्ट्रेलिया से चलेंगे आप जी तो नीचे दक्षिण अफ्रीका तक जी ये हिंद महासागर होता है, उसके जी। किनारे लगभग 54 देश हैं, हाँ, छोटे छोटे बड़े काफी जिसके देश हैं साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा था। जी हम भारत से व्यापार किया करते थे वहां जी पे। जी जी उस व्यापार में जब हम एक अपने भारत से जब उस देश में जाया करते थे जी व्यापार के लिए, जी तो हवा के कारण से हमें 3 महीने 4 महीने 2 महीने वहां रुकना होता था। ठीक है जी और उन लोगों के साथ हमारी जो आस्था, मतलब व्यापार तो हो गया, एक दिन का ठीक काम हो है, गया, ठीक है जी लेकिन उसके अलावा जो उनकी जीवन पद्धति के साथ हमारा जुड़ना होता था, जी 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 तो वो प्रकृति की ही पूजा करते थे। ठीक है सर। वो उसी पत्थर की पूजा करते थे जो पत्थर की पूजा आस्था मान के हम करते हैं। ठीक है जी उसी भगवान का रूप अलग अलग था, ठीक है लेकिन पूजा पद्धति जो थी वो उन्होंने हमसे भी कुछ कुछ चीजें सीखनी शुरू की जी कि किस तरीके से हाथ में कैसे बांधते हैं, जी पूजा करने के पहले
कोई धूप या अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं? ठीक है जी। वो हो सकता पूजा करते थे, लेकिन हो सकता है धूप नहीं दिखाते हैं। जी 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 तो ये हमसे सीखा, हमने जी। भी उनसे कुछ चीजें सीखी। जी 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 तो जो सनातन की बात हम करते हैं, जी तो ये सिद्ध होता है इस चीज से कि 54 कंट्री तो यहीं आ गए, जी जी जिसमें कि वही पूजा पद्धति थी, वही आस्था का विषय था। सनातन तो जो एक ही जो था। जो सिंधु के साथ रहते हुए लोग करते थे, उन देशों की भी वही पूजा पद्धति वही होगी। चीजें किया करते थे। ठीक है तो जी। उनके साथ जब हमारा रिश्ता बढ़ता गया, जी तो हम उनसे जुड़ते चले गए। ठीक और है जी। वहां से जिसको आप कहते हैं कि ये धर्म और आस्था, ये सब चीजें साथ साथ में बढ़ती चली गई। ठीक है सर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे सर आपने भी बताया कि सनातन जो है ये किसी एक व्यक्ति ने चलाया हुई बात नहीं है, और ना ही किसी एक व्यक्ति पर, ना ही किसी, जो आपने कहा कि संप्रदाय में अलग अलग रिफॉर्म करते हैं, उन सिद्धांतों पर है। ये तो नेचर और प्रकृति के साथ चलता हुआ, जिसमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किए जाते हैं। आपने बिल्कुल साफ कर दिया चीजों को। जी 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 कि जब सृष्टि के साथ, जी जो सृष्टि के साथ क्या है, पंचतत्व तो हमारे हैं, जी जी जो अग्नि, जल, जी हवा, जी पानी, तो इस तरीके से जब उसको लेके हम आसमान, तो इस तरीके से जब लेके चलते हैं, तो वही चीजें डेवलप होके सनातन बनती है। सनातन, हम उसी रूप में सनातन को देखते हैं। और जो दूसरा रूप आपने उसमें जोड़ने का अभी बात की, तो उससे बिल्कुल वो साफ हो गई कि, और एक चीज मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा, धर्म और संप्रदाय। जी। धर्म सदा से ही एक नेचर है, ठीक है जी। और संप्रदाय जो है वो एक विचारधारा है, एक आदमी की विचारधारा है। ठीक है एक जी। व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, जी जी जो समाज को गढ़ता है, जानता है, समझता है, जी रिसर्च करता है, जी वो उस संप्रदाय को लाता है। तो धर्म और संप्रदाय दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को हमें लेके चलना होगा। सुनील जी, आपने समझाने की अपने तरीके से कोशिश करी, फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये बताइए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इसमें अंतर क्या है? ये थोड़ा सा इसको जरा विस्तार से बताइए सर, इस बात को। सनातन को तो हम पद्धति हमने काफी ये हम कह लोग दी बात कि कर चुके वे ऑफ सनातन लिविंग हो पे। गया। हाँ, सनातन इज वे ऑफ लिविंग। इस शब्द के साथ धर्म को ना जोड़ना चाहिए हमें, ये कहूँ जी मैं। आपने कहा ना कि हम पंजाबी हैं, तो पंजाबी कहा जाता है। जी 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 तो पंजाबी अब क्या करते हैं, उनका नेचर क्या है, जी, जी। उनमें अलग अलग तरह की चीजें क्या क्या हैं, जी वो तो एक अलग उसके अंदर का विषय हो गया। जी तो हिंदू जब आप कहते हैं, तो हिंदू के अंदर कई चीजें हैं, जी वो एक अलग विषय हो गया। इसलिए धर्म को और सनातन को, हिंदुत्व को ठीक और है। सनातन को, हाँ, हिंदुत्व में हम एक बात जरूर कहेंगे कि जो लोग आप सामान्य तौर पे देखते होंगे कि जी हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया जाता करा है। जाता है जी, हाँ। हिंदुइज्म शब्द के प्रयोग को आप जब विस्तार से देखेंगे, जी तो ये इज्म यानी कि संप्रदाय, ठीक है जी। ये उसके अंदर नहीं आता। हिंदुत्व हिंदुत्व को में लोग कहते हिंदुइज्म हैं, शब्द नहीं आता जी। नहीं जी, हिंदुत्व एक राजनीतिक सोच है, जी एक राजनीतिक शब्द है। जी जब आप सिंधु के नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं, जी, तो उसकी कोई शुरुआत किसी ने नहीं की, ठीक है सर, किसी विचारधारा से नहीं हुआ। ठीक है जी। उनकी जो विचारधारा है वही है हिंदुत्व। वो हिंदुत्व है। हाँ, उसको किसी रिकॉग्नाइज हमने किसी नाम से नहीं अलग से किया है। चलिए जी, आज के समय में लोग कहते हैं कि यूनिटी तभी पॉसिबल है अगर सबकी सोच एक जैसी हो, लेकिन भारत तो हजारों सालों से अलग अलग सोच के साथ देश चला आ रहा है। क्या डाइवर्सिटी जो है, भिन्नता में एकता, सनातन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है जी? क्या आप गुरुद्वारा जाते हैं जी, मंदिर जाते हैं जी, वहां पर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, या एक ही जगह पे तीन आपको आपके कर्म को, वहां पे जो अध्यात्म का कर्म है उसको करने वाले होते हैं, उनका तरीका अलग अलग होता जी, है, जी। और एक दूसरे का विरोध करते हैं वो। ठीक है जी। तो उस एक दूसरे के विरोध को जी अगर आप देखेंगे तो कोई भी गलत नहीं है।
ठीक है जी। सबको अपना काम करने का अपने तरीके से अधिकार है, हक है। ठीक है जी। वही सनातन है, ठीक है जी। जिसमें कि आप अपने तरीके से अपने आराध्य को, जी अपने अध्यात्म को पुकारें और उनके साथ साक्षात्कार करें। तो इसलिए कहीं से भी ये गलत नहीं है कि अलग अलग ढंग, अब वैसे भी डाइवर्सिटी जो है भारत की, जी, उसको विश्व मानता है। यहाँ विभिन्नता में पे एकता को मानता है जी। हमारे यहाँ हर 10 किलोमीटर पे जी, चीजें बदल जाती हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, खाना पीना भाषा बदल बदल जाता जाती है, उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी चीजें बदल पहरावा जाती बदल हैं। जाता है। बिल्कुल ठीक है हाँ, जी। तो यही भारत की जो विविधता है, जी यही विविधता हमारी पहचान है। जी जी हम उस पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें धर्म और ये विविधता आई कैसे? तो यही संप्रदाय, ये जो सनातन है, जी। उस सनातन से ही ये विविधता आई है। तो श्रेय जी, जैसे आपने ये बात कही, तो अलग अलग कंट्रीज में अगर मैं कह लूँ, कोई कहता है जी मैं मुस्लिम राष्ट्र हूँ, कोई कहता है जी मैं क्रिश्चियन राष्ट्र हूँ। भारत में विभिन्नता में एकता, जो कि सनातन की वजह से है, तो क्या ये एक भारत को एक चैलेंज जैसा नहीं महसूस हो रहा कि ये एक चैलेंज भी है कि जी सनातन पद्धति से रहना है जी, और अलग अलग जो मत हैं उनका रिगार्ड भी करना है? तो क्या भारत के लिए एक चैलेंज भी है ये सर? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है जी। भारत के लिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। जी जी। हम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं। जी, हम बिल्कुल ठीक है जी। पूरे विश्व के साथ चलना हमारा स्वभाव है। जी जी। उस स्वभाव में चैलेंज नहीं है, ठीक उस है। स्वभाव में समरसता है। जी जी जी। उसको चैलेंज वर्ड हम नहीं देना चाहेंगे, उसको समरसता करना चाहेंगे कि समरसता के आधार पे ही ये जो सनातन का नेचर है, जो सनातन की प्रकृति है, वो आगे बढ़ेगी। तो श्रेय जी, अभी तक हमने सनातन के बारे में बेसिक बातों को समझा। अब मैं थोड़ा सा और गहरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई शिव का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई राम का है, कोई कृष्ण का है, कोई माँ दुर्गा की उपासना करता है, कुछ लोग बिना मूर्ति के भी ध्यान रखते हैं, और कुछ लोग किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाते। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वो सभी लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं जी। क्या सनातन कहता है कि आपके डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है? मैं कल आपसे बातचीत कर रहा था, आपने इस बात का जिक्र किया था, तो ये थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि डेस्टिनेशन एक ही है सबका और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सनातन में इसके बारे में क्या कहा जाता है सर? एक छोटी सी फिल्म हमने देखी थी जी। किसी लंदन के डायरेक्टर ने बनाया था उसको। जी। वो एक लड़की है जी। वो नॉनवेज खाती है जी। वो उठती है 12 बजे 2 बजे जी। और उसके अलावा उसका पूरा जो उसकी जीवन धारा है, जो उसका लाइफ स्टाइल है जी। वो एक सामान्य रूप में अगर उसको कोई देखे तो कहे कि ये बड़ी नास्तिक किस्म की लड़की है। ठीक है जी। लेकिन अंततः उसका जो उसकी आस्था कहीं पे जाके खत्म होती है, वो श्री कृष्ण पे खत्म होती थी। ठीक है जी। वो श्री कृष्ण को अपनी आस्था मानती थी। ठीक है जी। तो उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके जीने का ढंग क्या है, उससे उसको सनातन से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक। उसका वो उसके शरीर के अंदर है, उस इनबिल्ड है उसके अंदर। जी जी। वो नेचर है उसका, चाहे उसका जो भी स्वभाव हो, जिस ढंग से वो जीना चाहे जी। कोई सनातन का मतलब ये नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन के आप मंदिर में बैठे रहें तो आप सनातनी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको अगर कोई गलतफहमी है कि मंदिर नहीं हम जाते हैं तो हम सनातनी नहीं है, इससे बाहर निकलना है उनको। ठीक है जी। ये मेरा अगला सवाल था। ठीक है, आपने अभी जवाब दे दिया जी। बाहर निकलना है उनको। उनको किसी भी इस भ्रम में नहीं रहना है कि कोई उनको सनातन का सर्टिफिकेट लिख के देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। उनका जो उनका बिल्डअप है, जो वो बढ़े हैं, ये समाज में अस्तित्व में आए हैं, वो उनका अधिकार है। और उनका, मैं तो ये कहता हूं कि संप्रदाय जो हमारे हैं, संप्रदाय के सिद्धांतों को भी वो समझें और जाने, और जो
संप्रदाय का सिद्धांत, जी। मैं एक हिंदू हूँ जी और हिंदू हूँ नहीं सिर्फ, बल्कि हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। जी जी। हमारा 24 घंटा में 18 घंटा हम काम करते हैं ठीक हिंदुत्व है पे। जी। लेकिन मैं उनको कहता हूँ जी ये आज की पीढ़ी को कि वो तर्क करें। करें, समझें। ठीक है जी। सनातनी वो है, इससे किसी कोई नहीं निकाल नहीं सकता उनको, निकालता। कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता उसको। जी लेकिन उसके अलावा संप्रदाय को भी समझें, जी हिंदुत्व को भी समझें, हिंदू को भी समझें, जी और हमारे देश की जो राष्ट्रीयता है जी जी। उसको भी समझने का प्रयास करें, और वो खुद डिसाइड करें और वो खुद आगे बढ़े। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कहीं पे। तो आपके साथ ये दो बातें, जो आपने एक फॉरेन की फिल्म के बारे में बताया, एक यूथ के बारे में बताया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, किसी पूजा पद्धति में नहीं जाता, लेकिन ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा है, तो वो भी सनातन के करीब है, वो भी सनातनी कहलाने का हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल हकदार है। ठीक है जी। उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी। उसकी आस्था कहाँ पे है जी और जी किस तरीके से वो मानवता के सिद्धांत को पालन कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। जी जी आप किसके साथ व्यवहार क्या कर रहे हैं, जी जी आप किसको कष्ट पहुंचा रहे हैं, जी जी ये बहुत जरूरी है। ये जो महात्मा बुद्ध को हम याद करेंगे यहाँ पे, जी। उन्होंने जो करुणा का सिद्धांत दिया था, जी जी उस करुणा के सिद्धांत को लेके आदमी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उस करुणा के सिद्धांत को जरूर पालन करना चाहिए। आपने सुरेश जी अभी करुणा की बात करी। अगर सत्य, जो सनातन का प्रिंसिपल है, सत्य, करुणा, प्रेम, और यही सनातन है, तो आज पूरी दुनिया में इतनी नफरत की आग लगी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो प्यार की भावना को उनमें भरने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर ये सभी लोग समझते हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? इसका दूसरा पक्ष भी तो आप देखें। जी सर। कि इसका दूसरा पक्ष आप देखें कि जी। लड़ाई झगड़े और जहाँ पे जो स्वार्थ आ रहा है, जी जिसकी जो जरूरतें हैं, जी उन जी जरूरतों के हिसाब से मनमुटाव आता है, और लोग एक दूसरे से अलग होकर अपने अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन उसी दूसरे पक्ष की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वही लोग जी जब एक संप्रदाय के होते हैं, जी एक धर्म के होते हैं, हाँ एक आस्था, मतलब संप्रदाय और धर्म कहने का मतलब आस्था, जी जी एक आस्था के लोग होते हैं, जी, तो उसी मंच पे आके इसका रिजोल्यूशन भी निकल रहा नहीं है, पता। उसका सॉल्यूशन भी निकल रहा है। ठीक है वहां जी। पे जब आते हैं सारे, चाहे हम मुस्लिम की ही बात करें, मुस्लिम को मैं उस विषय में और नहीं बोलना चाहता, लेकिन ठीक है जी। जब एक जगह पे आते हैं तो वो अपने सब मिलकर जी एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। जी जी वो कहते हैं कि हमारा जो है वो भी, सामने वाले भी मुस्लिम है, जी मुस्लिम देश है, जी, तो उनका भी हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है ठीक है उनकी सोच है कि वो सिर्फ मुस्लिम देश के लिए जी अच्छा सोच रहे हैं। जी ये अलग बात है कि हमारे यहाँ से जो हमारे हिंदुत्व से आगे बढ़ते हैं, वो ये नहीं हम सोचते कि वो मुस्लिम है या कुछ है। ठीक है जी। लेकिन ये एक दूसरा पक्ष है इसका, और बहुत ही पॉजिटिव पक्ष है। तो वैसे तो सुरेश जी आपने जवाब दे दिया, लेकिन फिर मैं दोबारा पूछना चाहूंगा जी। लोग अक्सर परंपरा और सनातन को एक ही समझ लेते हैं, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? अगर है तो आम आदमी उसको कैसे समझे सर? परंपरा को पालन करना ही सनातन का सर्टिफिकेट है। जिस सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे कि कोई दे नहीं सकता, ठीक है जी। तो उस परंपरा को जब आप पालन करते हैं, ठीक है जी, आप अपने परिवार की परंपरा का पालन करते हैं, आप अपने समाज के परंपरा का पालन करते हैं, आस्था चाहे आपकी जो भी हो, ठीक है, लेकिन आप परंपरा का पालन करते हैं, तो वही तो सनातन है। तो इसका अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके कहूँ जी, और अगर मैं गलत हूँ तो ठीक करना। जो आपने कहा कि परंपरा का पालन करते हैं, तो अगर एक मैरिड कपल है तो उनकी जो परंपरा है कि भाई आपने बच्चों का लालन पालन करना है, उनको पढ़ाई शिक्षा देनी है, और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं
तो ये परंपरा है कि भी वो बच्चे माँ बाप का देखभाल करें, जैसे जब वो पैदा हुए छोटे उन्होंने करा था। तो अगर वो इन परंपराओं को पालना करता है, यही सनातन है। तो क्या ये मेरी बात ठीक है सर? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे जगह से चीजें आई हैं, इसका प्रभाव बहुत ही कम है हमारे यहाँ। जी जी जिसकी बात आपने की कि हमारे माता पिता की जो वैल्यू है, जी वो वैल्यू अगर आज के बढ़ते भौतिक तंत्र में जी लोग भूल जाते हैं जी कि लोग नहीं भूलते। वो जी। एक छोटा सा समाज है ठीक है जिसको जो अच्छी तरीके से संस्कारित नहीं हो पाया, जी 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 वो लोग इस तरह की उदाहरण आ रहे हैं। जी लेकिन जी हमारा जो पूरा समाज है, जो एक साथ हम देखते हैं, उसमें ऐसी कोई बात है नहीं। बच्चे जिस तरीके से एक पति पत्नी अपने बच्चों को रखते हैं, जी उसी तरीके से वो बच्चा भी अपने माँ माँ बाप को बाप को। रखता है। जी जी और ये हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारे समाज की, हमारे सनातन की, हमारे सनातन के परंपरा की। बिल्कुल ठीक आपने बात कही। हम अभी बात संप्रदाय की कर रहे थे, और ये हर संप्रदाय पे लागू है, चाहे वो सिखिज्म में है, हिंदुइज्म में है, मुस्लिम में है, किसी में भी है। तो वो जो बात सनातन वाली बात, सनातन एक हर जगह है। जीवन जीने की शैली है, बिल्कुल। जो वो बताई गई, जो अपने एग्जाम्पल के साथ अभी सर सारा क्लियर आपके सवाल वही घूम रहे हैं। जो परंपरा है जी जी वो भी सनातन है, जी जी जो जीवन शैली है वो भी सनातन है। जी जी चूंकि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि जब ब्रह्मांड जब शुरू होता है, तभी से उस परंपरा को हम लेके चलते हैं। अगर वो पालन नहीं है, वो चीजें नहीं है अपने बड़ों के प्रति या अपने माता के प्रति, माता पिता के प्रति, अगर कोई चीज नहीं है, तो फिर तो वो संप्रदाय कहलाने लायक ही नहीं है। तो मैं अगर ये कहूँ सर कि अगर जो मैं बातें गई माता पिता की बुढ़ापे में वो रख रखाव नहीं करता, जब माँ बाप बच्चे की, जब वो बच्चा उसकी रख रखाव है, तो वो बंदा ना तो सनातनी है, ना ही वो धर्मी है। वो धर्मी भी है और सनातनी भी नहीं है। ठीक है सर ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, जैसे आप श्री राम के युग में जाइए जी, तो मर्यादा सबसे बड़ी चीज थी। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा बोलते से बड़ा कुछ भी नहीं था उस युग जी में। जी जी उसके आगे जब श्री कृष्ण के युग में आते हैं, जी तो जी श्री कृष्ण के युग में आने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती चली गई कि किस तरीके से धर्म की रक्षा की जाए, किस तरीके से आप आगे बढ़े। और जब उसके अगले युग में हम आते हैं, वहां पर भी हम मर्यादा को याद करते हैं। जी आज भी हमारे भारत में बात कीजिए तो जो सबसे बड़ा हमारा अध्यात्म है, सबसे बड़ा हमारा टारगेट है कि हम जिसको पूरा करें, वो है श्री राम। जी। हाँ, तो हम उसी मर्यादा को आज भी ठीक है जी वैल्यू कर रहे हैं, जी। उस परंपरा को आज भी वैल्यू कर रहे हैं। तो मैं सुनील जी, इसका मतलब जो आपने कहा श्री राम, हम सिर्फ उसको मंदिर या मूर्ति तक ही ना समझें कि जी वहाँ गया, मत्था टेक दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया। उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी वैल्यूज को अपने जीवन में लेके आए। ना कि जी मेरे वैल्यूज में किसी का ध्यान ना रखूं जी, लेकिन जाके जी मंदिर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक दूं, पैसे चढ़ा दूं, वो सनातन नहीं है सारे। हमारे यहाँ तो 18,000 देवी देवताओं की चर्चा है, उससे भी ज्यादा। जी 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 लेकिन हम श्री राम को इतना ज्यादा क्यों आज के डेट में चर्चा में रहते हैं, जी, या जी। आज के डेट में लोग सबसे अधिक उनके प्रति समर्पित क्यों हैं? जी 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 वो कोई राजा दशरथ के पुत्र थे, जी जी कोई भगवान तो थे। ऐसा तो उस समय के लोग नहीं कहते थे कि कोई भगवान है, हाँ, वो तो सब्सिक्वेंटली जब उनका देखा जी तब हुआ। लेकिन उनकी मर्यादा जो है, मर्यादा उनकी थी। मर्यादा को जब देखा गया, लोगों ने पढ़ा, जी तो समझा कि ये तो मतलब ऐसा सामान, हम इसका एक अंश भी हम में आ जाए जी जी तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जी। तो हम आज भी तो वहीं चल रहे हैं। आज का जो युवा है वो उसको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है, और एआई के ज़माने में जी रहा है सर। वो आप के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो युवा जो है वो सनातन को कैसे समझे सर? सनातन को अपने तरीके से समझे, ठीक है जी। जैसे वो समझना चाहता है। ठीक है जी। सनातन का कोई नियम कानून नहीं है समझने के लिए। ठीक है जी। ठीक है सनातन वो एक सनातनी है जी और उसको उस सनातन की परंपरा को पालन करे, अपने पिता माता, अपने बड़े, अपने जो कर्तव्य है उसको अगर वो सही ढंग से करता है, चाहे उसका लाइफ स्टाइल जो भी हो, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता हो, जी जी लेकिन उस परंपरा के साथ अगर चलता है तो उसके लिए तो सबसे अच्छा है। वो उसको कोई नहीं समझा सकता। युवा को समझाना क्या है, वो खुद समझदार है। ठीक है।
तो जो आपने अभी कर्तव्य की बात करी सर, मैंने थोड़ा सा जितना कि मैंने अध्ययन किया कि जो सनातन हम जो कहते हैं कि जीवन जीने की पद्धति है, वो भी राइट्स से पहले ड्यूटीज की बात करती है कि पहले अपने कर्तव्य का पालन करिए, फिर राइट्स जो लेने हैं ये भी आपका कर्तव्य है। तो जितना कि मैंने पढ़ा, अब मैं आपके माध्यम से इसको स्टैंपिंग कराने जाता हूँ। क्या हमें अपने अधिकार लेने से पहले अपने ड्यूटीज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अभी अभी चर्चा हुई थी इस बात की जी कि जब तक आप अपनी ड्यूटीज पूरा नहीं करते, जी अधिकार तो है ही नहीं। मैं एक संस्था का छोटा सा सदस्य हूँ, स्वयंसेवक हूँ। जी उस संस्था में कहा जाता है कि जब आप अपना देते हैं, जी जीवन देते हैं, जी तो उसके बदले में कोई भी अपेक्षा मत रखिए ठीक है कि आपको कुछ मिलना है जी वापस। जी तो हमने वहां तो वो भी नहीं है, जी 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 लेकिन हम इससे आगे समाज के लिए, ये तो संस्था की बात हुई, हम समाज के लिए कहते हैं जी कि समाज में खास करके युवा जो लोग हैं, जी तो पहले अपना कर्तव्य तो कर लो। जी जी अगर पहले से क्या होगा, स्थितियां बदल जाएंगी। जी 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 जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी जिस तरीके से वेस्ट है, जी वेस्ट के तरीके से हम चले जाएंगे। जी जी हमारी जो शादी विवाह की परंपरा है, जी एक दूसरे की समझ की परंपरा है, वो टूटने लगेंगी। जी जी आज के डेट में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 300 डाइवोर्स के पेपर जी दिल्ली के कोर्ट में जी डेली फाइल होते हैं, डेली डेली, रोज। अब उस स्थिति में हम कहाँ तक कंफर्टेबल रहेंगे? ठीक है। वो आज न कल तो आपके ऊपर भी आना है। जी जी हाँ, बिल्कुल तो ठीक आप बदलो, बदलना है अगर आपको। जी जी आपका पूरा युवा समाज अगर चाहता है, पूरा युवा चाहता है कि हमें बदलना है जी, जी जी ये नहीं ठीक है, जी जी तो बदलो ना, ठीक है सर, ठीक बदल के देख लो ना जी क्या जी, होगा। जी उसके तो शिकार तो तुम ही होगे। तुम्हें बिल्कुल ठीक है। श्रेय जी, आपने अभी भगवान राम का जिक्र किया है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर 2026 में भगवान राम आते हैं तो सबसे पहले किस बात पर वो जोर देंगे? टेक्नोलॉजी पर, पॉलिटिक्स पर, या कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर सर? भगवान राम आते क्या है, भगवान राम तो है, हैं जी, ठीक है ठीक है लोगों में है। जो उनकी आस्था, जो उनकी चीजों को, जो उनकी मर्यादा का पालन कर रहा है, वही श्री राम है। जो आदमी उस मर्यादा को, उस चीज को समझ लिया और उस पे कर्तव्य और ड्यूटी की बात की हमने लोगों ने, उस पे अगर कर रहा है तो वो है। प्राथमिकता तो आपको तय करना है। आज समाज का बहुत बड़ा भाग, हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग कैरेक्टर बिल्डअप की बात कर रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं। जी एक जो हमारा युवा समाज है, उसको कंपटीशन है उसके बीच, वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है जी, कि हम जितनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, उससे हमारा जो व्यक्तिगत जीवन हमारा आगे अच्छा बढ़ेगा, होगा, देश तरक्की आगे करेगा, बढ़ेगा, सुविधाएं तो बढ़ेंगी जी। वो उस पे काम कर रहा है। जी जी हम कैरेक्टर बिल्डअप पे काम कर रहे हैं। जी पॉलिटिक्स की जहां तक बात है, पॉलिटिक्स तो एक विषय है जिसपे कि श्री कृष्ण के समय में भी, चाहे श्री राम के समय में भी, वो राजनीति के बिना चीजें आगे बढ़ती नहीं। ठीक है जी। तो राजनीति को आप कैसे रखना है, वो तो आपको, राजनीतिकों को डिसाइड करना है, वो लोग करते हैं। अब उस पे 5 साल का एक है भी, उन पे वो बीटो पावर लगा हुआ है। जी जी, तो वो कैसा डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, उस अनुसार से उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो वो भी वैसे तो सर हम कोई सुजेशन देने वाले नहीं है, लेकिन अगर सनातनी परंपरा को काफी सारा वो पालन करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी एंड जनता भी, अगर सनातनी परंपरा को पालन करे तो जो थोड़ी सी खलबली दुनिया में या देश में मची है, इसके ऊपर काफी सारी मेरा ख्याल राहत महसूस करी जा सकती है सर। नहीं, वो तो प्रयास करना ही होगा। आज के डेट में आप देख लीजिए, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार एक संस्था के जो बेसिक नियम है उसका पालन करती है। ठीक है जी। और उसका पालन करते हुए जो अभी की सरकार है, आप देख लीजिए उससे कहाँ हम पहुंचे। जी जी, उसके चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं, सामने है। हम टॉयलेट से लेकर हम व्यक्तिगत जीवन या फिर महिलाओं के विकास या जहां भी देखते हैं, बदलाव तो है, बदलाव है। तो वो
बदलाव जो है वो एक संस्था से रिलेटेड है, ठीक है। और वो संस्था सनातन को मानती है, उस पर काम कर रही है। श्रेय जी, अगर फिर ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है सर, अगर आपको आज के युवा के लिए सिर्फ 3 सनातनी सिद्धांत बताने हो जो उसके भविष्य के लिए उसको काफ़ी यूजफुल रहे, तो वो 3 सिद्धांत, सनातनी सिद्धांत आप क्या बताने जाओगे सर? वो अपनी प्राथमिकता को तय करें। ठीक है सर, प्रायोरिटी जी। उनकी प्रायोरिटी क्या है जी। जीवन में, जी जी उस जी। प्रायोरिटी को तय कर लेंगे तो बाकी चीजें उनके पीछे चली आएंगी। प्रायोरिटी से बड़ा कुछ नहीं है। श्रेय जी, आज भारत में विश्व गुरु बनने की बात कही जाती है, आपके हिसाब से इसका असली अर्थ क्या है सर? वसुधैव कुटुंबकम। जी भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जी जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शन पे चलता हो। जी उस मामले में हम सिर्फ कहते नहीं हैं, जी हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से काम भी करते हैं। जी जी जो हमारे संबंध देशों से बनते हैं, जी। अभी अभी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें 54 देशों का जी साउथ अफ्रीका के देशों आए थे, को लोग आए थे जी। मिलाया गया। जो वसुधैव कुटुंबकम है उसी के आधार पे हम अपने विश्व गुरु की बात करते हैं। ठीक है जी। विश्व गुरु कभी भी कोई टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता, ठीक है जी। कभी भी किसी भौतिक अंधे दौर से कोई नहीं बन सकता। जी जी जो हमारी आस्था है, जो हमारी परंपरा है, जिसके विषय में हमने बात की, जो हमारा धरातली जो विश्व मूल जो है जी। उसके आधार पे हम खुद भी चलते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी जी यही विश्व गुरु के कहने का तात्पर्य इन चीजों से ही है। ठीक है हम जी। विश्व गुरु की बात करते हैं तो हम अपने ऋषियों की बात करते हैं। जी हमारे ऋषि जिस युग में जिस कहानी को लेकर हम उनके पास जा रहे हैं, जिस भीष्म पितामह का एक सत्ता के साथ और सारी कुछ करते रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट के साथ करते रहे, एक जी। प्रतिज्ञा के साथ करते रहे। जी जी उस प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अपने जीवन को बांध के रखा। जी जी और हम उस चीज को याद करते हैं, हम उस संदेश को लेकर जाते हैं जी जी कि हमारा जो कमिटमेंट है वो हमारा कमिटमेंट। विश्व गुरु कहने का मतलब हमसे, आपसे हम बहुत ज्यादा होशियार हैं या आपसे बहुत ज्यादा हम, ये नहीं है, ये इस चीज को नहीं मानना है। ठीक है। हम आपसे आपको दे सकते हैं, ठीक है। और उस चीज को हम आपको दे रहे हैं। तो जो सर आपने अभी वासुदेव कुटुंबकम की बात करी, हम जब मंदिरों में या कहीं प्रार्थना सभा में जाते हैं, वहाँ भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, विश्व का कल्याण हो जी, प्राणियों में सद्भावना हो। एग्जैक्टली। तो हम बार बार कोई भी, जब भी कोई समय किसी कार्यक्रम की समापन होता है, बहुत सही कहा आपने, तो बहुत सही वो कहा कहीं आपने। ना कहीं ये रोज की हमारी प्रेयर भी है। बहुत तो सही। आज मेरे को ये बात समझ लगी कि जो हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु बने में, कि अगर हम भावना ही हमारी यही है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी हम ये नहीं कहते कि मेरे देश का कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो। तो वसुदेव कुटुंबकम की बात को वो संबोधित करते हैं। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। जी। हम हर यज्ञ में, हर पूजा की समाप्ति के बाद जी हमारे यहाँ यही स्वर गूंजता है। जी जी और इस स्वर के साथ हम ये संदेश भी देते हैं। जी जी और ये तो हुआ कि चलो भाई एक संदेश देना पूजा के साथ, जी जी लेकिन हम इस पे व्यवहारगत रूप से कार्य भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक श्रेय जी, मेरा और सवाल है कि अगर आपको यूएनओ में 5 मिनट के लिए बोलने का अवसर दिया जाए, तो आप वहाँ क्या संदेश देना चाहोगे सर? हम अपनी राष्ट्रीयता, जी, अपनी अध्यात्म के विषय में जी बताना चाहेंगे। जी वैसे तो विषय निर्धारित होता है कहीं भी, ठीक है जी। यूएनओ की बात मैं नहीं करता। कहीं पे भी आपको जब बोलने के लिए कहा जाता है जी तो उसके विषय निर्धारित होते हैं। जी लेकिन आपने कहा कि बिना विषय के अगर हमें बोलना, जी जी तो मैं अपनी राष्ट्रीयता की बात करूंगा, ठीक मैं अपने अध्यात्म की बात करूंगा। श्रेय जी, मेरा एक आखिरी सवाल, विश्व को सनातन के बारे में क्यों सीखना चाहिए? अगर कोई विदेशी आपसे पूछे कि विश्व को सनातन के बारे से क्या सीखना चाहिए,
तो आपका क्या जवाब होगा सर? उस विदेशी को आपका क्या जवाब होगा सर? यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। ये लगता है। अभी 3-4 साल पहले कुंभ का प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगा था। मैं उस मेले में गया था जी। एक टीम आई हुई थी, कहीं तुर्किस्तान से टीम आई हुई थी, और उन्होंने एक घेरा बना रखा था गंगा के किनारे। उनको जगह गवर्नमेंट की ओर से दी गई होगी, और वहाँ पे वो एक आग जलाया करते थे जी, और 2-3 कैंप लगा रखा था। ठीक है जी। और उस कैंप में वो साधना किया करते थे। ठीक है जी। और हम लोगों को भी बुलाकर साधना के लिए आमंत्रित करते थे कि आप लोग भी आइए। मैं भी एक दिन गया था जी। सुबह में मैंने उनसे पूछा कि ये इसका क्या मतलब है, इस साधना का, आप इतनी दूर से आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो जी? तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, हम को सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए आए। ठीक है जी। हमारे पास एनर्जी चाहिए जी, हमें जी। बगल में गंगा है जी, ये जो हवा है आपकी जी, भारत की जी, ये हवा चाहिए जी। यहाँ की जो अग्नि है जी, उस अग्नि के सामने हम अपनी साधना करते हैं जी। तो वो सुन के मुझे लगा कि जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारा सबसे बेस्ट पार्ट है, हमारे देश का, ठीक है जी, हमारे जहाँ का। जी जी। इसलिए भारत से जो दूसरे देशों की आप कल्पना करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, दूसरे देश सनातन को नहीं समझते, ऐसा नहीं है। अगर नहीं समझते तो ये कहाँ से आते तुर्किस्तान है? बिल्कुल ठीक है जी। ये अलग बात है कि जब समय हर स्टेज होता है जी, किसी एक स्टेज में लूटने के लिए आते थे लोग जी, बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में वो चीजें बदल गई हैं। आज के डेट में जो भी आ रहा है हमारे पास, किसी भी, आप यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में जाइए या कहीं और भी, आप थाईलैंड में हम काम करते हैं, थाईलैंड में जाइए आप, वहाँ पे जब आप पूछेंगे लोगों से, वो हमारे भारत के सनातन को फॉलो करते दिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, जिंदगी जीने के बाद उनको पता चला कि नहीं, जी जी, जो असली सनातन है उसको इस तरीके से भौतिक सुख में बर्बाद नहीं करना है, बल्कि भारत सबसे अधिक आगे बढ़कर और सबसे पूरी तरीके से सैद्धांतिक रूप में उसको आगे बढ़ा रहा है। उसको सीखना और समझना जरूरी है। मैं एक उदाहरण और आपको बताता हूँ कि यहाँ बैंकॉक में 2 लड़कियां प्रार्थना कर रही थी भगवान की जी। तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने पूछा कि हु इज द गॉड, किसकी प्रार्थना कर रही हो? तो उसने बताया कि ही इज द गॉड। तो हमने कहा हु इज योर गॉड? तो हमको बड़ा उसने अटपटे ढंग से देखा और बोला कि ही इज द गॉड। उस गॉड की बात हम करें, वो गॉड ब्रह्मा थे। तो जो भारत ने अपना संस्कार दिया है, जो भारत से की चीजें मैच्योर्ड हुई हैं, उसको आप भले जानते नहीं हो लेकिन प्रार्थना उसी की करते हो। हमारा स्लेजी एक ना रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें आपने संक्षेप में उसका जवाब देना होता है। तो धर्म के बारे में आप सर क्या कहेंगे? धर्म पूरी तरीके से एक धारण करने योग्य चीज है। भारत के बारे में क्या कहोगे सर? भारत वसुधैव कुटुंबकम जी। संस्कृत सर? हमारे सारे जितने भी भाषाएं हैं उसकी मातृ जननी कह लें, जननी। गीता कर्म का सिद्धांत है। रामायण मर्यादा। बुद्ध सर? मिडिल मार्ग। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद संस्कृति के संवाहक, भारतीय संस्कृति के संवाहक। वसुधैव कुटुंबकम सर? विश्व गुरु की अवधारणा। सेवा सर? जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। सर मानवता का भविष्य, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी? मानवता का भविष्य निहित है आपके व्यवहार में। ठीक है श्रेय जी, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जो कुंभ में फॉरेनर्स लोग आते हैं, और वैसे तो इस विषय से साथ नातन से जुड़ा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछना चाहूँगा, कुंभ के बाद हमने देखा है गंगा में पोल्यूशन कितना सारा हो जाता है। नो डाउट सरकारें काफ़ी उसमें योगदान कर रही हैं, काम भी कर रही हैं। तो
तो मैं ये चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से जो सनातन में एनवायरनमेंट के बारे में कहा गया है, तो वो लोग जो इसे मेलों में, इवन हरिद्वार में भी जाते हैं, जहाँ फॉरेनर जहाँ इंडियन सभी लोग लगभग उसी तरह से पोल्यूशन करते हैं वहाँ, तो उनको आप सर क्या संदेश देना चाहोगे सर? जो पोल्यूशन का जो विषय है उसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती है, हमें लगता नहीं। जी वो जब तक आपकी खुद की सोच जी उसको नहीं बदलेगी। जी आप गंगा को माता कहते हैं। जी गंगा में कहा जाता है कि एक तरफ यहाँ पे आप कोई भी गंदा जल विस्थापित कर रहे हैं और ठीक 10 कदम आगे गंगा जल पी रहे हो जी, गंगा जल को अमृत का बना के पिया जा रहा है। जी तो वो हमारी माता है वो। जी उसको अगर शुद्ध नहीं रखने की आपकी कोशिश नहीं रहेगी जी तो हम इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। सरकार के प्रयास या सामाजिक प्रयास इसमें बहुत कम है। जी जी इसमें जब तक व्यक्ति को खुद अपनी माता का अर्थ नहीं समझ में आएगा जी तब तक हम लोग इससे निकलना मुश्किल होगा। यह बहुत ही ऐसा विषय है जिसमें कि लोगों को इसको बहुत ही, खास करके हमारे युवा को ही नहीं बल्कि हमारे परिवार को, हमारे जो गंगा किनारे के जो हमारे गांव हैं, हमारे देश हैं, जी, वहाँ पे समझना पड़ेगा उनको। स्टेट है। शैलेश जी, आपने अपने विचार सनातन के बारे में बहुत गहराई से और बड़ी निष्पक्षता के साथ हमारे साथ साझे किए जी। इसके लिए गैंगटॉक आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज की बातचीत में हमने किसी धर्म को जीतने या हराने की कोशिश नहीं की। हमने किसी व्यक्ति, समुदाय या किसी पार्टी की विचारधारा पर भी बात नहीं करी। हमने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था कि सनातन आखिर है क्या। आज की चर्चा से मुझे एक बात स्पष्ट हुई है कि शायद सनातन सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में नहीं है। सनातन ना ही ग्रंथों में है। सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है जिसको जैसे सृष्टि आई और जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा। अगर उस पद्धति को हम अपने जीवन में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड हम अगर अपना लें तो जो हम कहते हैं कि हमारा जीवन सुखी और जो रोज रोज के क्लेश जहाँ कुछ पढ़ते हैं उनसे रहित हो सकता है। शायद सनातन में एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें याद दिलाता है कि समय बदलते हैं लेकिन कुछ मूल्य जैसे सत्य, करुणा, कर्तव्य, प्रकृति का सम्मान और पूरी मानवता की को परिवार के रूप में, जो शैलेश जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। अगर ये मूल्य आज भी एप्लीकेबल हैं तो शायद इसी अर्थ में सनातन भी आज एप्लीकेबल है। लेकिन हम इस एपिसोड को जो ख़त्म करना है वो किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, आपके लिए एक प्रश्न और चैलेंज के साथ अंत करेंगे कि अगर सनातन सच में इंटरनल है, जिसका ना आदि है ना अंत है, तो क्या हम सिर्फ उसे पढ़ने तक ही सीमित रखें जहाँ हमें उसे अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए? तो ये सवाल आपके लिए है। आप खुद देखो कि क्या सनातन आपने पढ़ लिया, सुन लिया, क्या आपने उसको अपने जीवन में भी लागू किया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद अपने आप देना होगा। दोस्तों, अगर आप इस चर्चा से सहमत हो, अच्छी बात। अगर आप असहमत हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सभ्यताएं तभी आगे बढ़ती हैं अगर हम क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसको हम ये कहते हैं संवाद से ही आगे बढ़ा जा सकता है, विवाद से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आप हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अपनी क्रिएटिव क्रिटिसिज्म जरूर दीजिए ताकि उस पर आगे संवाद हो सके। अगर आपको लगता है कि ऐसी इंटरेक्टिव डिस्कशन की आज के समय में ज़रूरत है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं इंद्रजीत घई और आपसे फिर मुलाकात होगी। हम इसी प्लेटफॉर्म पर शैलेश जी से पंचम धाम के बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे नेक्स्ट एपिसोड को जो कि पंचम धाम पर आधारित है, उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल गैंगटॉक। थैंक यू वेरी मच सर।